हेलो दोस्तों, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द संधान स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 23 फरवरी 2025। तो आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसी रोस्कोमोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूरी बोरिसोव, ऑप्शन बी दिमित्री रोगोजिन, ऑप्शन सी दिमित्री बाकानोवा, ऑप्शन डी इगोर कोमारोव। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो वर्तमान निदेशक दिमित्री बाकानोव को 6 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेक युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी होगा। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के युवाओं के लिए क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की पहल के रूप में भारत 7 से 11 फरवरी 2025 को गुजरात के गांधीनगर में विश्व टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में पहल के प्रथम युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख थिएटर स्तरीय अभ्यास ट्रॉपिक्स कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी द्विवार्षिक, ऑप्शन सी त्रैवार्षिक, ऑप्शन डी पंचवार्षिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो यानी कि द्विवार्षिक ट्रॉपिक्स शिखर सम्मेलन किया जाता है। यह ऑपरेशन स्तर का अभ्यास हर 2 साल में नौसेना की सभी ऑपरेशनल इकाइयों के साथ सेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों की पर्याप्त भागीदारी के साथ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की ड्रोन नीति 2025 के तहत अधिकतम कितनी पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 12 करोड़, ऑप्शन बी 25 करोड़, ऑप्शन सी 30 करोड़, ऑप्शन डी 60 करोड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इस योजना के तहत राज्य में ड्रोन निर्माण इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को 40% अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IVF तकनीकी से कंगारू भ्रूण विकसित करने में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक सफल रहे हैं? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है और इसे रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लवलीना बोरगोहेन ने 38वें नेशनल गेम्स में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 50 किग्रा, ऑप्शन बी 66 किग्रा, ऑप्शन सी 75 किग्रा, ऑप्शन डी 63-64 केजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 75 केजी। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने महिला 75 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 75 किग्रा श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, जबकि शिव थापा ने पुरुषों की 63.5 किग्रा श्रेणी में रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हो रहा है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और रूस, ऑप्शन सी भारत और मिस्र, ऑप्शन डी भारत और फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 10 से 23 फरवरी 2025 के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के विशेष बलों के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आरबीआई द्वारा लागू की गई नई सुरक्षा प्रणाली किस प्रकार से लेन देन पर लागू होगी? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए घरेलू नगद लेन देन, ऑप्शन बी कार्ड नॉट प्रेजेंट अंतरराष्ट्रीय लेन देन, ऑप्शन सी यूपीआई भुगतान, ऑप्शन डी बैंकों के आंतरिक लेन देन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो आरटीजीएस लेन देन हस्तांतरण में आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। प्रणाली 24 × 7 × 365 आधार पर सभी दिनों में उपलब्ध है। लाभार्थी के खाते में धन का वास्तविक समय में हस्तांतरण होता है। प्रेषक को भौतिक चेक या डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी पेरिस एआई शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी COP28। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पेरिस एआई शिखर सम्मेलन। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। सप्ताह भर चलने वाले इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत 6 से 7 फरवरी को विज्ञान दिवस से हुई। इसके बाद 8 से 9 फरवरी को सांस्कृतिक सप्ताहांक का आयोजन किया गया। सम्मेलन का समापन एक उच्च स्तरीय खंड के साथ हुआ, जिसमें वैश्विक राजनेताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो किस स्थान पर आयोजित हुआ? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ऑप्शन बी यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन सी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी JRD टाटा एरोड्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन एक हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो वायु सेना स्टेशन यलहंका में 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को 2024 में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड मिला? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी ONGC, ऑप्शन सी BHEL, ऑप्शन डी NTPC। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड गोल्डन पीकॉक अवार्ड CSR पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय स्थिरता में कोल इंडिया की पहलों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस रेलवे डिवीजन का नाम बदलकर विशाखापट्टनम करने की मंजूरी दी? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाल्टेयर डिवीजन, ऑप्शन बी चंडीगढ़ डिवीजन, ऑप्शन सी नागपुर डिवीजन, ऑप्शन डी गुवाहाटी डिवीजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो वाल्टेयर डिवीजन के पहले हिस्से का नाम बदलकर विशाखापट्टनम डिवीजन कर दिया गया और इसे नए SCOR जोन में शामिल किया गया। सरकार ने वाल्टेयर नाम को औपनिवेशिक विरासत बताते हुए इसे बदलने का निर्णय लिया। इस डिवीजन के अंतर्गत प्रमुख रेल मार्ग पलासा, विशाखापट्टनम, दुव्वाड़ा स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस हर साल की तारीख को मनाया जाता है। हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन बी होगा। तो विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है ताकि दलहन के सतत और पोषक खाद्य स्रोत के रूप में महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर किया जा सके। यह दिन दलहन के पोषण मूल्य, खाद्य सुरक्षा, लाभ और पर्यावरणीय फायदों पर जोर देता है, जिससे जिससे सतत कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा के लिए कौन से नए डोमेन लॉन्च किए हैं? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए rbi.net और bank.net, ऑप्शन बी बैंक.इन और fin.in, ऑप्शन सी डिजिटल बैंक.org और securepay.com, ऑप्शन डी इंडिया फाइनेंस.co और safeupa.net। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो बैंक.इन और fin.in डिजिटल बैंकिंग में भरोसा बढ़ाने और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.इन और fin.in लॉन्च कर रहा है। तो डेली करंट अफेयर वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।